हेलो एमर्स, आज हम लोग पुनः आ गए हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के आगे के टॉपिक को लेके। तो इससे पहले हम लोगों ने दांत के बारे में बात किया था और अच्छे से समझ लिया था दांत को, है ना? यस और नो? बिल्कुल। तो दांत को पकड़ लिया था कि भैया दांत कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। एक बार मैं पुनः रिकैप करा के थोड़ा सा और दांत को डीपली खत्म करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? चलिए, तो टिथ की बात हम लोग कर रहे थे। टिथ मतलब दांत, या इसी को बोलते हैं दंत, ठीक है? तो अब ध्यान से समझेंगे एक एक चीजों को। हम लोगों ने ये देखा है कि भैया दांत होते हैं 4 प्रकार के, है ना? एक होता है इंसीजर, एक होता है कैनाइन, एक होता है प्रीमोलर, एक होता है मोलर। 4 प्रकार के दांत होते हैं काम करने के आधार पे। इंसीजर की बात करोगे तो इंसीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, और फिर आता है हमारे पास चवर्णक, ठीक है? अब कृंतक जो होता है कहाँ होता है? सबसे आगे होता है। शुरुआत के 4 दांत जो होते हैं फ्रंट वाले, उन्हीं को क्या बोलते हैं? कृंतक। इसको एक और नाम देते हैं, याद कर लीजिएगा, नोज टिथ। इसको क्या बोलते हैं? नोज टिथ। कितने दांत होते हैं टोटल? 4 ऊपर 4 नीचे। ये अपर जो है, ये अपर और ये लोअर, टोटल कितने हो गए? 8। तो टोटल 8 दांत क्या होते हैं? इंसीजर के होते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? नोज टिथ। नोज टिथ क्यों कहते हैं? ध्यान से देखो, नोज एकदम सामने है, नोज यहाँ पे है, देखो यहीं पे तो है सबसे पहले, कौन? इसी के सामने तो है आपका कृंतक, यही तो है। अरे आना बोलो, इसी को तो बोलते हैं कृंतक। यही 4 दांत है, और ये सबसे सामने, और सबसे सामने कौन होता है? नोज। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नोज टिथ बोलते हैं, ठीक है? आपको एक बात याद रख लेनी है कि जो आप हाथी देखते हैं ना, हाथी के जो दांत होते हैं, अच्छा हाथी के का दांत निकला हुआ नजर आता है ना आपको, वो कौन सा दांत होगा? उससे खाती है दांत हाथी? नहीं। एक्चुअल में जानते हैं वो क्या है? उसको बोलते हैं हम लोग टस्क। क्या बोलते हैं उसको? टस्क। उसको टस्क बोलते हैं। और ये एक्चुअल में क्या होता है? तो वो इंसीजर होता है। वो क्या होता है? इंसीजर। लोगों को लगता है ना कि नुकीला वाला दंतवा ऐसे निकल के बाहर आ गया है, नुकीला मतलब कैनाइन वाला, लेकिन कैनाइन नहीं होता है। ये क्या होता है? इंसीजर। इंसीजर बाहर निकला होता है। और आपने कहावत भी सुनी होगी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। समझ पा रहे हैं ना? तो दिखाती कुछ और है लेकिन खाती किसी और से। अंदर उसके दूसरे दांत हैं इनके, जिनके थ्रू वो क्या करती है? खाती है। समझ आई बात? तो ध्यान दीजिएगा कि हाथी के अंदर, एलिफेंट के अंदर, ये जो इंसीजर ही होता है वो क्या बन जाता है? वो टस्क जो होता है वो निकलता है, ठीक है ना? तो हाथी दांत कभी भी आएगा, एलिफेंट टिथ तो याद रख लीजिएगा। हाथी दांत आएगा तो समझ जाइएगा, ठीक है ना? हाथी दांत मतलब टस्क, वो जो निकला होता है वो क्या होता है? आपका इंसीजर होता है। अब आता है रदनक। तो एक्चुअल में रदनक क्या होता है? इसको बोलते क्या हम लोग? आई टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई टीथ। अच्छा, इसका काम क्या था कृंतक का? सबको पता है, खाने को पकड़ना, कैच करता है खाने को, ये काटता है खाने को, है ना? अच्छा, कैनाइन को आई टीथ बोलते हैं। और ये क्या करता है भैया? तो ये चीड़ता फाड़ता है। क्या करता है? चीड़ता और फाड़ता है ना? अब आपको भी पता है इसको आई टीथ क्यों कहेंगे? एकदम सिंपल पता चला सर, ये किनारे किनारे होते हैं, और किनारे किनारे यानी किसके सामने होते हैं? ये आंख के, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आंख के सामने है तो इसलिए आई टीथ। ध्यान से देखिए फिर से, यहाँ कोने कोने यही तो है, देखिए यही यही वाले दांत है ना? तो ये जो दांत आपको दिख रहे हैं यही आपके क्या कहलाएंगे? रदनक यानी कैनाइन कहलाएंगे। और एक्चुअल में किसके फ्रंट पे है? ये आंख के, तो इसलिए आप क्या बोलेंगे इसको? आई टीथ, ठीक है? ये कितने होते हैं? तो 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर और 2 नीचे, टोटल कितने होते हैं? 4, ठीक है? अब इसका काम क्या है? चीरना फाड़ना। और एक बात बताओ, किसको चीरना फाड़ना पड़ता है? खाना खाते हो तो कौन सा ऐसा खाना आप खा रहे हो जिसमें आपको इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी? जब आप मांस खाओगे, वेरी गुड,
मांस खाओगे। मांस चूंकि क्या होता है, तगड़ा होता है, उसको चीरना पड़ता है ना। तो मांस को खाने के लिए हमको इन दांतों की ज्यादा जरूरत पड़ती है ना। इसीलिए जो मांसाहारी होते हैं, जितने भी मांसाहारी जीव आपको नजर आएंगे, जितने भी मांसाहारी, जैसे शेर हो गया है ना, शेर मांसाहारी है कि नहीं है, वो मांस खाता है ना। तो उसके दांत देखोगे कैनाइन वाले कुछ बड़े बड़े आपको नजर आएंगे, यानी उसमें जो कैनाइन वाला दांत होगा, जिसको आप लोग क्या बोल रहे हो, आई टीथ, वो क्या होगा, बड़ा होगा और काफी नुकीला होगा। हम लोगों के अंदर भी है, देखो नुकीला पोर्शन हम लोगों के अंदर ही है, क्योंकि हम भी मांस खाते हैं, अभी समझे। लेकिन अभी गाय के अंदर चले जाओ, गाय क्या मांस खाती है, नहीं, तो उसका एकदम प्लेन होगा दांत। आप लोग कभी खोल के देखिएगा मुंह उसका, है ना। उसके अंदर जो कैनाइन वाला पोर्शन होता है, वहां पे ऐसा नहीं होता, नुकीला होता है। नुकीला क्यों बनाया जाता है, ताकि आप मांस खा पाओ। गाय को मांस खाना नहीं है ना। आयो समझ में। तो इतनी बात समझिएगा, गाय क्या है, शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी है, उसके अंदर मांस वाला पोर्शन है ही नहीं, तो मांस खाने के लिए दांत रखा ही क्यों जाएगा, है ना। हम लोग खाते हैं, इसलिए हम लोगों के अंदर नुकीला दांत है। तो याद रखिएगा, जो मांसाहारी जीव होते हैं, यानी जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवरस एनिमल्स। तो कार्निवरस एनिमल्स के अंदर जो कैनाइन वाला पोर्शन होता है, या कैनाइन वाली जो दांत होती है, वो क्या होते हैं, बड़े बड़े और नुकीले होते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उनको क्या करना होता है, मांस खाना होता है, और मांस को चीरता और फाड़ता कौन है, कैनाइन। समझ में, एक बार लिख दूं मैं, यानी कार्निवरस एनिमल्स में बड़े व नुकीले दांत पाए जाते हैं। ये एक्चुअल में मुझे जो बताना है वो मैं बता चुका हूँ, ये मैं बस बोला था ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले बता दूं मैं। फिर प्रीमोलर आता है। प्रीमोलर क्या होता है भैया, प्रीमोलर के बारे में भी आप लोग जानते हैं। प्रीमोलर को हम लोग क्या बोलते हैं, चिक टीथ। क्या बोलते हैं, चिक टीथ। देखो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं चिक टीथ, चिक टीथ, गाल के सामने है इसलिए चिक टीथ। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 3 इधर, फिर 3 इधर, 3 होती है ना, 3 3। प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, 3 की 2, 3 होती है। 3 इधर, 3 इधर, 3 3 6, और इधर 6, कितना हो गया, 12। अच्छा, कई लोगों के मन में कंफ्यूजन चल रहा है, यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि नहीं 2 होती है, सही है। प्रीमोलर की संख्या 2 होती है, मोलर की संख्या 3 होती है। इस बात को याद रखिए आप लोग। अभी इससे पहले ही आपको कुछ क्या बोलते हैं, कल ही पढ़ाया गया और आज आप लोग भूल गए। प्रीमोलर कितना होता है, 2 होता है। मोलर कितना होता है, 3 होता है। आयो समझ। यहाँ पे प्रीमोलर, वेरी गुड, आपने अच्छा आंसर दिया कि नहीं, गलत है, सही है। तो देखिएगा, 2 इस साइड, 2 इस साइड, 2 नीचे, 2 इस वाले नीचे, मतलब इस वाले साइड के नीचे, ठीक है ना। लोअर जॉ के अंदर 4, अपर जॉ के अंदर 4, टोटल कितने हो गए, 4 4 8। तो 8 दांत क्या होते हैं, प्रीमोलर होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, तो इनके नाम में ही लिखा हुआ है चवर्णक। चवर्णक का मतलब होता है चबाना। क्या होता है, चबाना। तो चबाने के लिए, खाने को चबाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रीमोलर का। और आप लोगों ने देखा हुआ कि चाइल्ड के अंदर, यानी बच्चों के अंदर नहीं पाया जाता है, चाइल्ड में अब्सेंट, नहीं पाया जाता है, ठीक है। जबकि अब हम आते हैं मोलर पे। बेसिक काम है मोलर। मोलर को क्या बोलते हैं हम लोग, तो मोलर को एक्चुअल में क्या बोलते हैं, ईयर टीथ। क्या बोलते हैं, ईयर टीथ। कहाँ है, देख लीजिए, एकदम किनारे है, और किनारे मतलब कौन है, कान है ना, सबसे किनारे कौन है, कान। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ईयर टीथ। ईयर टीथ कितने होते हैं, तो अब समझ में आ रहा होगा, मोलर कितने होते हैं, 3 3 इस साइड, 3 इस साइड, 6 हो गए, यानी अपर जॉ में 6 हो गए। फिर इसी तरीके से लोअर जॉ में 3 इधर, 3 इधर, तो 3 3 6 इधर भी, तो 6 6 कितना हो गया, 12। आएगा समझ, तो कितना हो गया, 12। इसका भी काम क्या है, इसका भी काम है चबाना, इसका भी काम क्या है, चबाना, समझे बात। और बच्चों के अंदर केवल और केवल कितने दांत होते हैं, मोलर से 2। तीसरा वाला जो दांत होता है वो विजडम टीथ होता है, वो नहीं पाया जाता है। तो बच्चों में, यानी चाइल्ड में केवल 2 पाया जाता है। 2 का मतलब 2 इधर, 2 इधर, 2 नीचे, 2 नीचे, यानी टोटल 8 पाए जाते हैं। यानी चाइल्ड में 12 में से कितने पाए जाते हैं, चाइल्ड में 8 दांत पाए जाते हैं। कौन सा नहीं पाया जाता है, जो सबसे आखिरी में होता है वो क्या होता है, विजडम टीथ, ठीक है ना, नहीं पाए जाते हैं।
तो अभी याद रख लीजिएगा, सबसे पहले नोज, नोज मतलब इंसीजर, आई मतलब कैनाइन, फिर चिक, चिक मतलब गाल, और गाल मतलब प्रीमोलर, और फिर ईयर टीथ मतलब मोलर। इंसीजर कितने हैं टोटल? 4 है, सॉरी 8 है, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, कैनाइन कितने हैं? 2 ऊपर 2 नीचे, यानी 4 है। प्रीमोलर कितने हैं? तो 2 और 2 4, 4 ऊपर 4 नीचे 8 है। और फिर मोलर कितने हैं? 6 ऊपर 6 नीचे 12, ठीक है ना, टोटल 12 हैं। तो याद रखेंगे इन बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। इंसीजर के अंदर आप देख रहे होगे तो हाथी का जो दांत है वो क्या होता है? इंसीजर ही होता है, वो एक्चुअल में इंसीजर ही होता है जो बाहर निकल के आया होता है, जिसको हम लोग टस्क बोलते हैं, ठीक है। और कैनाइन का काम होता है चीरना फाड़ना। मांसाहारियों में क्या होता है? बहुत बड़ा और क्या होता है? बहुत बड़ा और नुकीला होता है, क्लियर है। अच्छा, प्रीमोलर को चिकटित कहते हैं, इसका काम चबाना होता है, और किसके अंदर नहीं पाया जाता? बच्चों के अंदर पाया ही नहीं जाता है। चवड़क यानी मोलर की बात कर लेंगे तो ईयर टीथ इसको बोलते हैं, और इसका भी काम चबाना है, और चाइल्ड के अंदर ये बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अरे ऐसे कैसे नहीं पाया जाता है? 3 दांत होते हैं एक साइड में, 2 दांत पाए जाते हैं, किनारे किनारे वाला दंतवा जिसको हम लोग विजडम टीथ कहते हैं वो बस नहीं पाया जाता है, ठीक है। बहुत टाइम स्पेंड करें इसको कोई फायदा नहीं, इसको आप लिख लीजिएगा। हाँ, कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि जो पक्षी होते हैं, बर्ड होते हैं ना, बर्ड के अंदर दांत कहाँ होते हैं? तो बर्ड के अंदर उनका जो बीक होता है, बीक मतलब चोंच, तो जो बीक्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दांत। ये चोंच ही क्या है? उसका दांत है, देखते हैं ना, चोंच से ही वो खाना खाता है। काटता वाटता किससे है? चोंच से ही। चोंच ऐसे निकला होता है ना पक्षियों के अंदर, तो वही दांत होता है। इसको आप फटाक से नोट करिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर की। किसके स्ट्रक्चर की? दांत के स्ट्रक्चर की। तो दांत का एक दांत अगर मैं निकालूं तो एक्चुअल में एक दांत कैसा होता है? एक दांत अगर मैं निकालूं तो एक दांत कैसा होता है? तो एक्चुअल में एक दांत कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, देखिएगा कैसे। एक दांत को अगर हम लोग पार्ट वाइज डिवाइड करें, एक खड़ा दांत है, एक दांत, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो इसके 3 भाग नजर आएंगे। कितने पोर्शन नजर आएंगे? 3 भाग। कौन कौन सा? तो ध्यान देंगे, एक पोर्शन जो ऊपर हमको दिखता है, एक दांत जो मतलब दांत का वो पोर्शन जो हमको दिखाई देता है, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन। इसको हम लोग बोलते हैं क्राउन। जो भाग आपको क्या होता है? दिखाई देता है, पहली बात। फिर उसके बाद आपको क्या होता है? दांत के उस पोर्शन के बाद फिर आपको नजर आता है मसूड़े, होते हैं नजर आते हैं ना, यानी आपको फिर क्या नजर आता है? मसूड़े नजर आते हैं। ऐसे बगल बगल से क्या नजर आते हैं? मसूड़े। बगल बगल से क्या एकदम ऊपर लेयर चढ़ जाती है ना मसूड़ों की। पहले देखिए, अगर दांत देखेंगे तो ये दांत दिखाई दे रहा है, और इसके बाद मसूड़े आ गए हैं, आए हैं ना। तो जो मसूड़े आ गए हैं, मसल्स आ गए हैं, तो उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं नेक। क्या बोलते हैं? नेक। नेक मतलब ग्रीवा। क्या बोलते हैं? ग्रीवा, ठीक है ना। ये अभी पहले ऊपर का स्ट्रक्चर देखिए, 3 पार्ट्स में है। ऊपर वाला पोर्शन जो दिखाई देता है क्राउन है, जो मसूड़ों के अंदर ढक गया है वो क्या है? नेक है। और एक्चुअल में मसूड़ों तक नहीं सीमित है, ये जाके धंस जाता है जबड़ों के अंदर। किसके अंदर धंसा हुआ है? जाके जबड़ों के अंदर। ये जबड़ा है ना। भाई आप क्या बोल रहे हो? दांत बोल रहे हो कि कहाँ पे है? सर दांत जो है ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े में है ना। तो अगर मेरा ऊपरी जबड़े के अंदर ये है तो वैसे ही नहीं ना होगा, धंसा होगा ना। तो ये जो पोर्शन है आपका निचला पोर्शन, वो आके किससे जुड़ जाता है? जबड़े से। ध्यान देना, नेक का मतलब यहाँ पे क्या हो गए? मसूड़े, मसल्स आ चुके होंगे, मसूड़े के अंदर वाला पार्ट, अंदर वाला भाग, ठीक है। जबकि ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो जो कहाँ पे आके रखा गया है, जो यहाँ पे जो अंदर जाके जबड़े के अंदर है, तो जबड़े वाला जो पोर्शन है, एक्चुअल में जबड़े वाला पोर्शन, जबड़े वाला भाग, ये जॉ वाला पार्ट, ठीक है ना, जॉ वाला पार्ट, ठीक है ना, ठीक है। तो जबड़े वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल में जड़। क्या बोलते हैं? जड़ यानी रूट। इसको क्या बोलेंगे? रूट। ध्यान देंगे, 3 पोर्शन है। सबसे ऊपर जो दिखाई देता है वो क्या है आपका? वो है आपका क्राउन। जो मसूड़ों के अंदर है वो क्या है?
नेक, और जो एकदम आके कनेक्ट हो गया अंदर, अंदर मतलब जो जाके जबड़े के अंदर फंसा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रूट बोलते हैं। ठीक है ना? तो हमारा जो दांत है वो 3 प्रकार से है, समझ लेना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। दांत जाके एक्चुअल में देखोगे तो कहाँ जाके धंसा हुआ है? अंदर, जबड़े के अंदर। ठीक है, अब ये तो ऊपर वाला पार्ट देखने का हो गया। अब इसके अगर हम अंदर जाएं देखें तो आखिर दांत के अंदर हमको क्या मिलेगा, है ना? तो दांत के अंदर की कहानी अगर हम समझे तो ध्यान दीजिएगा दांत के अंदर की कहानी को। मैं यहाँ से मिटाऊं, ये आप समझ गए होंगे, चलिए मैं नहीं मिटाता हूँ, मैं इसको ऐसे रह लेता हूँ। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ से जब आप देखोगे जो रूट से निकली होती है, देखिए ये जो रूट से निकले होते हैं, मतलब ये रूट में आके कनेक्टेड है ना, तो रूट में कनेक्टेड है तो यहाँ से बहुत सारे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे। अब ये क्या है अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये ऐसे कुछ पोर्शन है, फिर मैं यहाँ पे ऐसे 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 कुछ बना दूँ, ऐसे ऐसे, हाँ ठीक, फिर ऐसे ही ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे देखना, दांत की इस पोर्शन में, यहाँ पे आप जब देखोगे इस पोर्शन में ऊपरी लेयर में, पहले देखो ये हम लोगों ने भाग देख लिया ऊपर से कि जो दिख रहा है क्राउन है, जो मसूड़ों के अंदर है नेक है, जो जबड़े में जाके धंसा हुआ है वो रूट है, क्लियर है। अब इसके अंदर मैं गया हूँ, अब इसके अंदर मैंने कुछ चीजें बनाई हुई है, इसको देखना जरूरी है। अब देखो क्या है, दांत का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है जो आपको बड़ा कठोर नजर आता है, ये जो पोर्शन नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ना, ये एक्चुअल में जानते हैं क्या है? इसी को हम लोग बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो के अंदर भी इनेमल के बारे में बात की थी, इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने इनेमल की बात की थी कि नहीं की थी? इनेमल क्या होता है? इनेमल, इनेमल जो होता है एक्चुअल में हमारे बॉडी के अंदर सबसे कठोर सब्सटेंस है। सबसे कठोर क्या है? सब्सटेंस है। क्यों कठोर है? क्योंकि कठोर होने का कारण है कि इसके अंदर जो कोशिका पाई जाती है, इसके अंदर जो सेल पाया जाता है वो बड़ा कठोर होता है, इसके अंदर जो पदार्थ पाया जाता है वो कठोर होता है, और इसका एक और कारण है, इसके अंदर सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो कई कारण मैंने दे दिए, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। फिलहाल में ये समझो कि इनेमल क्या है? हमारे बॉडी का कठोर पदार्थ है। अगर कठोर अंग की बात किया, हार्डेस्ट ऑर्गन, तो वो हड्डी है। हार्डेस्ट ऑर्गन कौन है? हड्डी है। लेकिन कठोर पदार्थ की बात किया तो इनेमल है। ठीक है ना? तो ये क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस, कठोर पदार्थ है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कठोर पदार्थ ही बोलेंगे। अब इनेमल जो होता है, इनेमल का क्षरण या इनेमल खराब किससे होता है? पहली बात, इनेमल किस कोशिका से मिलकर बना होता है? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कोशिका का नाम होगा अमीलियोब्लास्ट। अमीलियोब्लास्ट, अमीलियोब्लास्ट सेल, हिंदी में भी इसको अमीलियोब्लास्ट ही बोलते हैं। ठीक है ना? स्पेलिंग के लिए मत परेशान होइएगा कि स्पेलिंग में मेरी एरर हो सकती है, लेकिन मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि आपको जो कहानी नजर आएगी वो ऑलवेज सेम नजर आएगी। अमीलियोब्लास्ट, प्रोनाउंसिएशन सेम है। ठीक है, अमीलियोब्लास्ट। इस इनेमल के अंदर कौन सा पदार्थ होगा? मतलब ये तो सेल तो पता चल गया, कौन सा पदार्थ होगा? तो वो होगा कैल्शियम एपेटाइट। कौन सा होगा? कैल्शियम एपेटाइट। ठीक है, कैल्शियम एपेटाइट। और इस एनिमल के बारे में और समझ लीजिए कि इसके अंदर 95% क्या है? 95% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और केवल 5% क्या है? वाटर है। 5% क्या है? वाटर। यानी जो इनेमल है वो किससे मिलकर बना है? 95% इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना है, और 5% उसके अंदर पानी है। अब अकार्बनिक किसको कहते हैं सर? तो ऐसे पदार्थ जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक ना हो, यानी कार्बन हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो जितने भी यौगिक हैं वो सब के सब क्या होंगे? इनऑर्गेनिक होंगे। ठीक है, कुछ को छोड़ के, जैसे CO2 भी आपका क्या है? इनऑर्गेनिक है, और कार्बन क्या है? आया हुआ है। बेसिक भाषा में समझो, बेसिक भाषा में ये समझ लो कि कार्बन ना आए, बाकी जो कोई पदार्थ लिखा हुआ है, अगर कार्बन नहीं लिखा हुआ है तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक। हिंदी में क्या बोलते हैं? अकार्बनिक। अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? NaCl, इसमें कहीं कार्बन नजर आ रहा है? कार्बन को हम लोग C से डिनोट करते हैं, और ये जो आप देख रहे हो Cl है,
क्या है ये? Cl है। ये तो क्लोरीन है ना, और ये क्या है? कार्बन। तो ये कार्बन नहीं है, ठीक है ना, यानी सॉरी ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन है। इतने बात याद रखो, ये हो गया। अच्छा ये बताओ MgOH2, ये बताओ ये क्या कार्बनिक है, क्या कार्बनिक है, बताओ। अकार्बनिक है। कहीं कार्बन नजर आया? कहीं कार्बन नहीं है, तो ये क्या है? अकार्बनिक है, सिंपल। अच्छा अच्छा मेरे पास अगर ऐसे आ गया CaCl2, अब कार्बनिक है क्या कार्बनिक है? हाँ, अभी आप यहीं पे फंसेंगे ना। अरे यार आप लोग बेसिक लेवल पे समझिए। Ca, देखिए जब कभी भी किसी कैपिटल के बाद स्मॉल आ रहा है, कैपिटल के बाद क्या आ रहा है? स्मॉल लेटर, तो इसका मतलब ये दोनों एक है। ये दोनों क्या है? एक है, यानी C और A एक है, और ये क्या है तब? कैल्शियम है। जबकि कार्बन के अगर आएगा तो कार्बन का मतलब सिंपल क्या आएगा? C के आगे कोई स्मॉल लेटर नहीं आएगा। कैपिटल के बाद स्मॉल आ रहा है तब तो वो अलग है। अगर जैसे देखो Ca के अंदर भी C आ रहा है, तो ये क्या होगा? चूंकि Ca के अंदर C आ रहा है तो ये कार्बन थोड़ी ना होगा, क्योंकि C के आगे क्या है? एक स्मॉल लेटर है, तो इसका मतलब ये कैल्शियम है। क्या है ये? कैल्शियम। जबकि केवल C लिखा होगा, इसके आगे भी कैपिटल लेटर आ रहा है, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया CO2, तो देखो ये C है, ये O कैपिटल है, दोनों कैपिटल है कि नहीं है? इसका मतलब ये अलग है, ये अलग है। अब ये क्या है तब? कार्बन है कि नहीं है? समझ आया? ये कहानी समझनी पड़ेगी आपको। क्लियर? जब भी कैपिटल के बाद स्मॉल आ रहा है तो इसका मतलब वो उसी से जुड़ा हुआ है। अगर अकेले आ रहा है तब तो क्या है? वो अलग है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, मैं पुनः बता दूं, यहाँ पे Cl देखो C है, उसके बाद L आ गया, तो ये क्या कार्बन है? कार्बन नहीं है, तो कार्बन तो अकेले आता है ना, कार्बन के बाद जो अगला आएगा वो भी कैपिटल में होना चाहिए। ये तो क्या है? इसके आगे स्मॉल में आया है, तो इसका मतलब ये कार्बन नहीं है, ये क्या है? क्लोरीन है। ऐसे C है, A है, तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या है ये? कैल्शियम है, ये कार्बन नहीं है। C है, R है, क्या ये कार्बन है? नहीं है, ये क्रोमियम है वैसे समझ में? लेकिन ऐसे आ गया तब CH4। अब यहाँ पे जो C है क्या है? ये कार्बन है कि नहीं है? कार्बन है, सिंपली कार्बन। समझ आया कि नहीं है? अरे आना बोलिए। ठीक है, अगर Cn आ गया तब Cn कार्बन है? कॉपरनीशियम है, इसको बोलते हैं कॉपरनीशियम, कार्बन नहीं है। समझ में आया ना? तो जिसमें कार्बन पाया जाता है वो ऑर्गेनिक है, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है वो इनऑर्गेनिक है। तो इसमें ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इनऑर्गेनिक होते हैं, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बड़े हार्ड होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? बड़े हार्ड होते हैं। तो इसीलिए इनेमल वाला पोर्शन क्या है? बहुत हार्ड है। फिर से किस कोशिका से मिलकर बना है? अमीलियोब्लास्ट कोशिका से मिलकर बना है। कौन सा पदार्थ डाला गया है? कैल्शियम एपेटाइट। और इसके अंदर क्यों ये कठोरता है इसके अंदर ज्यादा है? क्योंकि 95% इसके अंदर क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब समझो, एक बात बताओ, क्या जो तुम्हारा दांत है ये तो पदार्थ है, सपोज कर लो इस पोर्शन पे, दांत के इस पोर्शन पे अगर मैं टच करूं तो कोई दिक्कत होगी? चोट लगती है? नहीं। लेकिन अगर सपोज कर लो उसके अंदर, यानी हल्का सा अंदर मत जाओ, इसी को उखाड़ो या हिलाओ जबरदस्ती, तब दर्द करेगा? तब दर्द करेगा। दर्द कर रहा है इसका मतलब मेरा माइंड समझ पा रहा है। दर्द का मतलब क्या है? कि मेरा माइंड बता रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? दर्द। ये फीलिंग है। क्या है? फीलिंग है। और ये फीलिंग जनरेट कहाँ से होती है? जैसे मैं अपने हाथ पे इस तरीके से ऐसे कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। कुछ हो रहा है मतलब कोई खींच रहा है, यानी दर्द पैदा हो रहा है। ये दर्द कैसे पैदा हो रहा है? कैसे हमको पता चल रहा है? ये सब समझने बूझने का काम तो माइंड करता है ना। लेकिन माइंड तो यहाँ बैठा है, अब मेरा हाथ तो यहाँ पे है, लेकिन ये आखिर कैसे मेरा माइंड इस दर्द को पकड़ पा रहा है? तो इसका कारण क्या है? नर्व सेल्स। वेरी गुड। यानी हमारे बॉडी के अंदर माइंड ने, ब्रेन ने क्या किया हुआ है? नर्व्स को फैला के रखा हुआ है ना? जहां कहीं भी दर्द हो रहा है इसका मतलब वहां पे कौन मौजूद है? नर्व्स। आपको मैंने पहले भी स्ट्रक्चर में बताया कि ये देखो सबसे पहले कौन होता है? ब्रेन। ये ब्रेन है मेरा। इस ब्रेन से कौन कनेक्टेड है? स्पाइनल कॉर्ड। कौन कनेक्टेड है? स्पाइनल कॉर्ड। और इस स्पाइनल कॉर्ड ने अपने चारों ओर या इस पूरे शरीर के अंदर क्या डाल दिया? नर्व्स। क्या फैला दिए हैं? नर्व्स। अब जो भी आपको फील होता है वो किसके कारण होता है? नर्व्स के कारण, तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा। पेन हो गया, कोई भी दिक्कत हो गई, कोई चोट है, वो सब किसके द्वारा फील होता है? तो तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? तंत्रिका कोशिकाओं यानी नर्व्स के द्वारा। समझ पा रहे हैं?
अब ये तंत्रिका कोशिकाएं आपको ऐसे ही नजर आ रही हैं, देखिए ये यहाँ पे है, क्योंकि दांत के अंदर भी दर्द होता है ना, तो वो दर्द इसलिए होता है क्योंकि यहाँ भी नर्व्स हैं। आइए समझ में, नर्व्स है तो इसका मतलब वहाँ पे ब्लड भी होगा। अगर खून आता है नहीं आता है दांत में, तो एक बात बताइए, अगर थोड़ा सा भी अगर उखड़ जाए तो दांत या चोट लग जाता है तो कहीं भी दांत अपने आप ना उखड़ के या अपने आप ना होके अगर हमने उखाड़ दिया तो खून आता है नहीं आता है। तो खून आने का मतलब यहाँ पे खून भी पहुंच रहा है। दर्द हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे नर्व सेल्स भी मौजूद है, तभी तो दर्द हो रहा है। बिना नर्व्स के हमको दर्द फील ही नहीं होता है ना। तो ये देखो कहाँ पे है, ये है, ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये जो मैंने बनाया है ये एक्चुअल में क्या है, तो एक्चुअल में क्या है, ये नर्व्स है। क्या है ये, नर्व्स है। और ये साइड साइड में दिख रहे हो ना, ये साइड में देखो, ये दिख रहा है साइड में, ये एक्चुअल में क्या है, तो ये एक्चुअल में पल्प है, इसमें खून बह रहा है। क्या है, खून बह रहा है। साइड में जो लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पल्प। क्या बोलते हैं, पल्प। इसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन मतलब रक्त परिसंचरण, ठीक है ना, ब्लड सर्कुलेशन, यहाँ पे खून बह रहा है। जबकि ये क्या है, ये पूरी नर्व्स है। क्या है, नर्व्स है। ये नर्व्स जाके किसी माइंड के क्या बोलते हैं, ब्रेन के अंदर जाके क्या हो गई होंगी, करेक्ट हो गई होंगी, और ब्रेन को यहाँ से पता चल रहा है समझ में। अरे हाँ ना, बोलिए। ये नर्व्स कहाँ जाके कनेक्ट हो गई होंगी, माइंड के अंदर। और कोई इनके अंदर मतलब ब्रेन के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन दर्द को, इन नर्व से कनेक्टेड होते हैं और इसकी कहानी को रखते हैं, मतलब इसकी बात को रखते हैं। जैसे हम आंखों से देखते हैं तो आंखों में भी नर्व्स होता है ना। आंखों के अंदर अगर ऐसे कोस देंगे तो पता चल जाता है, नहीं पता चल जाता है। तो क्यों पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे नर्व्स है। और हमको जो दिखाई देता है वो कारण क्या है, हमारा ब्रेन समझ पाता है ना कि हम आपको देख रहे हैं, ये चीज़ ये है, ऐसी है। तो सब समझने का कारण क्या है कि यहाँ से नर्व्स जाके किससे मिलेंगे, ब्रेन से। ब्रेन के अंदर एक सेंसर लगा होगा। क्या लगा होगा, सेंसर, जो इस काम को कर रहा होगा या इस सेंस को पकड़ पा रहा होगा। तो हमारे आंख को देखने के लिए क्या है, ऑप्टिकल सेंसर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ऑप्टिकल सेंसर, जिसके कारण हम क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। वैसे दांतों के लिए भी जाके क्या लगा होगा, एक सेंसर, और जिससे जाके ये नर्व्स क्या हो गई होगी, जुड़ गई होगी, ठीक है ना। अब यहाँ से फिर क्या होता है कि यहाँ से फिर इधर देखोगे तो ऐसे ऐसे करके एक स्ट्रक्चर और नजर आएगा, और ये स्ट्रक्चर होता है डेंटाइन का। किसका होता है, डेंटाइन। यानी ये एक्चुअल में फिर क्या बन जाता है, पूरा का पूरा डेंटाइन। ये पूरा का पूरा तब क्या हो जाता है, डेंटाइन। तो ध्यान से देखोगे तो दो पार्ट है दांत के, एक पार्ट आपका इनेमल, दूसरा पार्ट ये पूरा का पूरा डेंटाइन। क्या हो गया, डेंटाइन। डेंटाइन जो होता है इसके अंदर कौन सी कोशिका होती है, तो इसके अंदर होती है ओडोंटोब्लास्ट। कौन सी, ओडोंटोब्लास्ट सेल। कौन सी सेल, ओडोंटोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं। और कौन सा पदार्थ होता है, तो कैल्शियम सल्फेट होता है। कौन सा होता है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को याद रख लीजिएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो दांत के अंदर कितने पोर्शन, 3, क्राउन, नेक और रूट। फिर बीच में देखा हम लोगों ने सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो क्या है, इनेमल। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इनेमल जो होता है वो खराब हो जाता है। कब खराब हो जाता है, जब फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। फ्लोरीन एक प्रकार का पदार्थ है जो ज़्यादातर आपको चॉकलेट वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर मिलता है। चॉकलेट वगैरह खाने से जल्दी दांत क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, क्योंकि इनेमल सबसे कठोर पदार्थ है। अगर वो खराब हो जाएगा तो बाकी तो जल्दी क्या होने लगेंगे, कीड़े लगने लगेंगे। आप सुनते हैं ना, कीड़ा लगता है आपके दांतों के अंदर, बैक्टीरिया घुस चुका है, सड़न आ गई है। वो कहाँ से आता है, आप देखते हैं खोड़ीला हो जाता है। खोड़ीला मतलब दांत के बीच में गैप आ जाता है ना, दांत सड़ के गिर जाता है। ये सब कारण क्या है, ये सब कारण बैक्टीरिया का है। और बैक्टीरिया कब आएगा, तो बैक्टीरिया तब आएगा जब आप चॉकलेट खाओगे। क्या खाओगे, चॉकलेट। क्योंकि जब आप चॉकलेट खाओगे तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, शुगर। और आप कुछ भी खा रहे हो, सिंपली समझो, उसके अंदर क्या पाया जाएगा, शुगर। और आपका मुंह खुला ही रहता है 24 घंटे, है ना। तो जो ही आपके अगर दांत के अंदर खाने का कोई भी पोर्शन रहेगा तो कौन बाहर से आ जाएगा, बैक्टीरिया आपके दांतों के अंदर। और वो क्या करेगा, अब उसी के अंदर खाना खाने लगेगा। अंदर आपके दांत के खाना है ना, तो खाना खाने लगेगा। खाना खाते खाते अपनी जनसंख्या बढ़ा देगा, वहीं पे रहने लगेगा, क्योंकि रेगुलर खाना मिलबे कर रहा है दंतवा के अंदर वो, है ना। फिर वहीं पे अपने बच्चों के साथ रहने लगेगा, फिर और जनसंख्या बढ़ाएगा, फिर धीरे धीरे हमारे दांत के ऊपर कब्जा कर लेगा और सड़न पैदा हो जाएगी। दांत को क्या कर देगा, कमजोर। समझ में आ रहा है ना, समझ में आया। तो फ्लोरीन से क्या होती है, दांतों की खराबी होती है। अदरवाइज आप नॉर्मली समझो तो खाना खाने से क्या होती है, दिक्कतें होती हैं। खाना ना खाएं तब
नहीं, खाना खाइए, लेकिन जब भी खाना खाइए तो कुल्ला कर लीजिए या ब्रश कर लीजिए, ठीक है ना, सबसे बेस्ट स्टेटमेंट। तो इससे क्या होगा कि जब आप खाना खा लिए तो दांत अच्छे तरीके ब्रश कर लेंगे, जब तो दांत अच्छे तरीके से क्या हो जाएंगे, साफ, और जब साफ हो जाएंगे तो बैक्टीरिया आपके दांतों के अंदर नहीं लगेगा, जिससे आपके अंदर आपके जो दांत होंगे वो जल्दी से जल्दी खराब नहीं होंगे, ठीक है। आई होप बातें समझ में आ गई होंगी, यस और नो। मैंने बहुत कुछ बता दिया यहाँ पे, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।